मुजवज़ा आईनी तरमीम बिल पर हुकूमत को शिकस्त, कोई भी मौलाना फजलुर रहमान को मना न सका। हुकूमती जोड़ तोड़ और बैठकें नाकाम। आईनी तरमीम गैर मुअय्यना मुद्दत तक मौखर। सेनेट के बाद कौमी असम्बली का इजलास भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। हुकूमत का आईनी तरमीम कौमी असम्बली के नए सेशन में पेश करने का फैसला। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना था कि आईनी तरमीम का पार्लियामेंट से मंजूर ना होना हुकूमत की नाकामी है। मामले पर मौलाना फजलुर रहमान की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम आने में हफ्ता 10 दिन भी लग सकते हैं। तरमीम मंजूर हो जाएंगी, मुझे इसमें कोई बड़ा रखना नजर नहीं आता, और अगर तरमीम नहीं भी आई तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान ने वक्त मांगा है। मौलाना बहुत सारी चीज़ों पर मुतमईन थे। आईनी तरमीम का मकसद सिर्फ मुझे जेल में रखना है। इमरान खान ने हुकूमत पर बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। बोले हुक्मरानों ने अदलिया का बेड़ा गर्क करने का फैसला किया है। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बोले, आईनी अदालत का क़याम इसलिए अमल में लाया जा रहा है क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट से डरे हुए हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये जस्टिस काजी फाइज को दोबारा लाकर अदलिया को तबाह करना चाहते हैं। ये समझते हैं हम इसके खिलाफ खामोश रहेंगे, हम इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज करेंगे, हम लाहौर में पुरअमन जलसा और तारीखी एहतजाज करेंगे। बानी PTI का कहना था कि ये डरे हुए हैं कि अगर इलेक्शन खुल गया तो सब कुछ रिवर्स हो जाएगा। लोगों को अगवा करने, एक सियासी जमात को ख़त्म करने से सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। तरमीम लाने वालों के पैसे बाहर पड़े हुए हैं। आईनी तरमीमी मामले पर इनकार पर PTI मौलाना फजलुर रहमान की तारीफें करने लगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आईनी तरमीम रोकने का तमाम क्रेडिट मौलाना फजलुर रहमान को जाता है। दरअसल आइन को रिवर्स करने की तरमीम है जो मुसविदा लीक हुआ है, उसके मुताबिक तो कोई भी बंदा उनके साथ इत्तफाक राय नहीं कर सकता। असद कैसर ने कहा कि अगर वजीर के पास तरमीम का ड्राफ्ट नहीं तो बताइए ये नुस्खा कीमिया कहाँ से आया। मौलाना फजलुर रहमान की जुर्रत और बहादुरी को सलाम पेश करता हूँ। रात की तारीकी में जिल्लत से कानून साजी के लिए पार्लियामेंट में बैठने से मौत बेहतर है। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद बोले, JUI के सरबराह ने आईनी मुसवदे का पहला राउंड जीत लिया। आईनी तरमीम पर हुकूमत के अब भी बड़े दावे। आईनी तरमीम को खुफिया रखने पर हुकूमती इत्तहादी भी नाला। राना सलाउद्दीन ने दावा किया कि मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकातें बेनतीजा नहीं निकली बल्कि नतीजा खेज थीं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, तरमीम का मुसवदा फाइनल होता तो सामने लाया जाता, हमारा काम पूरा होगा तभी सामने आएगा। आईनी तरमीम दिलेरी के साथ लेकर आएंगे और अपोजिशन से कहता हूँ आपने घबराना नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय हो जाए तो ऐवान में पेश करेंगे। जबकि MKM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि अगर मुसवदा नहीं तो वर्किंग पेपर खसूसी कमेटी इजलास में दिया जाना चाहिए था। अपोजिशन का गिला है हमें एतमाद में नहीं लिया गया। दो बड़ों की बड़ी मुलाकात की कहानी खुल गई। नवाज शरीफ भी आईनी तरमीम के मुसवदे से लाइल्म, तफसील न बताने पर सदर नून लीग पार्टी की क़यादत से नाला। ज़राए ने नून लीग के हवाले से बड़ा दावा कर दिया। पार्टी ज़राए के मुताबिक जुमेरात को नवाज शरीफ सब अच्छा है की रिपोर्ट मिलने के बाद रात को वापस लाहौर रवाना हो गए थे। नवाज शरीफ इतवार को लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचे तो उन्हें पता चला कि आईनी तरमीम के हवाले से नंबर पूरे नहीं। साबिक वज़ीर आज़म मौलाना फजलुर रहमान से मिले। नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान से सवाल किया, आपको मुसवदा नहीं दिखाया गया? जवाब में कहा गया अभी तक मुझे कोई कॉपी फराहम नहीं की गई, जिसके बाद नवाज शरीफ वहां से वापस चले गए और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत पार्टी रहनुमाओं से नाराजगी का इजहार किया। पूरी हुकूमत मौलाना की हाँ या ना पर खड़ी है। यह किस किस्म की तरमीम है जो काबीना, वज़रा और इत्तहादियों और अपोजिशन से भी छुपाई जाती हैं? तरमीम का मुसवदा देख कर जवाब देंगे। JUI के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला ने साफ बता दिया। उनका कहना था कि पूरी हुकूमत मौलाना की हाँ और ना पर खड़ी है। हम पूछते हैं ये तरमीम अदलिया की आज़ादी के लिए हैं या अदलिया को कंट्रोल करने के लिए? हम इंतज़ार करते रहे मगर मुसवदा अभी तक नहीं दिखाया गया। मुजवज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ हामिद खान का 19 सितंबर से वकला तहरीक शुरू करने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट में मुजवज़ा आईनी तरमीम को कलअदम करार देने की दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त आबिद ज़ुबैरी, शफकत महमूद, शहाब सरकी, इश्तियाक अहमद खान, मुनीर काकल और दीगर की जानिब से दायर की गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर हामिद खान बोले, वकला इस तरमीमी बिल को पेश होने से पहले ही मुस्तरद करते हैं। अगर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनाने हैं तो पहले हम वकला की लाशों पर से गुजरना पड़ेगा। 19 सितंबर को लाहौर हाई कोर्ट से तहरीक का आगाज करेंगे। इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 रेफरेंस का FIA कवानीन के तहत ट्रायल शुरू हो गया। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने आज अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत की। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नैब तरमीम के बाद ये पहला केस है जो FIA को ट्रांसफर हुआ। केस को FIA कवानीन के तहत देखना जरूरी है। मजीद समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी।
عمران خان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا یا نہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت سے واضح جواب طلب کر لیا۔ عمران خان کے ملٹری ٹرائل کی فی الحال کوئی اطلاع نہیں، وزارت دفاع نے عدالت کو آگاہ کر دیا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ وزارت دفاع کے پاس آج دن تک ملٹری حراست اور ٹرائل کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ جسٹس حسن اورنگزیب نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے کہا کہ اگر تو ملٹری ٹرائل سے پہلے بانی پی ٹی آئی کو نوٹس دیا جاتا ہے تو پھر یہ کیس نمٹا دیتے ہیں۔ وزارت دفاع نے موقع دینے کے لیے عدالت سے وقت مانگ لیا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان بشرا بی بی کی برئیت کی درخواست مسترد کرنے کا فیصلہ چیلنج کر دیا گیا۔ احتساب عدالت سے برئیت کی درخواست مسترد کیے جانے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی گئی۔ درخواست گزاروں نے استدعا کی کہ عدالت احتساب عدالت کا فیصلہ کالعدم قرار دے اور عمران خان اور بشرا بی بی کو اس مقدمے سے بری کرے۔ مخصوص نشستوں کے کیس میں سپریم کورٹ کے 8 ججز کی وضاحت سے متعلق اہم انکشاف سامنے آ گیا۔ ڈپٹی رجسٹرار نے اعتراض اٹھایا کہ 14 ستمبر کو 8 ججز کی وضاحت سپریم کورٹ ویب سائٹ پر تو جاری کی گئی، لیکن رات 8 بجے تک سپریم کورٹ کو وصول ہی نہ ہوئی۔ جبکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ نے وضاحتی آرڈر جاری کرنے سے پہلے نہ نوٹس جاری کیا نہ ہی کاز لسٹ جاری کی گئی۔ ڈپٹی رجسٹرار نے 8 ججز کی جانب سے جاری وضاحت پر رجسٹرار سپریم کورٹ کو نوٹ لکھ دیا۔ مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے معاملے پر الیکشن کمیشن کا اجلاس بے نتیجہ ختم۔ ذرائع نے بتایا کہ کمیشن کی قانونی ٹیم نے سپریم کورٹ کی وضاحت سے متعلق بریفنگ دی۔ قانونی ٹیم کی بریفنگ کے بعد کمیشن نے مشاورت جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی کے سیمی فائنل میں میزبان چین نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد پاکستان کو شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ ہاف ٹائم پر چین کو 1 گول کی برتری حاصل تھی۔ تیسرے کوارٹر میں پاکستان کے احمد ندیم نے گول کر کے چین کی برتری کا خاتمہ کیا۔ سیمی فائنل کو فیصلہ کن بنانے کے لیے دونوں ٹیموں کو 5-5 پینلٹی شوٹ آؤٹ دیے گئے۔ پاکستان نے ابتدائی 4 پینلٹی شوٹ آؤٹ ضائع کر دیے، جبکہ چین نے 4 میں سے 2 پر گول کر کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ چین ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی کے فائنل میں پہلی بار پہنچا ہے۔